गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल लोगों में है ना एक चीज का बड़ा क्रेज है, वो है ब्रांड्स का। कि लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड वॉच लेना, ब्रांडेड जूते लेना, मतलब हर जगह ब्रांड ब्रांड ब्रांड। घड़ी घूम गई उसकी यार, ढूंढ रही है बेचारी। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे 4 लाख की थी। 4 लाख। और ब्रांड को लोगों ने एक प्रकार से ये बना लिया है कि पहचान कि भैया, जैसे मैं देखता हूं कि कई लोग ऐसे कि भाई कौन सी कंपनी का पर्स रखे हैं, है ना, कौन सी कंपनी का जो है वो जूता पहने हैं, कौन सी कंपनी का सन का ग्लासेस यूज कर रहे हैं, है ना, कौन से ब्रांड की टी शर्ट पहनी है, कौन से ब्रांड का जीन्स पहना है। तो लोगों में ब्रांड को लेकर बड़ा क्रेज है। और मैं देखा, दुबई जब गया था वहां पर देखा मैंने कि ब्रांडेड शोरूम पर भीड़ लगी होती है कि मतलब लोग जो है ब्रांड के लिए जो है वो क्रेजी है। यदि कोई ब्रांड में सेल चल रही है तो लोग जो है अननेसेसरी, जरूरत नहीं है वो भी खरीद लेते हैं क्योंकि भैया ब्रांडेड है, उसमें सेल लगी हुई है। आप कई बार सोचते होंगे कि सर आपके क्या विचार है ब्रांड को लेकर। तो मैं एक ही बात बोलता हूं आपसे कि दुनिया में यदि आपको अपने कद को बताने के लिए कि मैं कितना अमीर आदमी हूं, कितना रिच आदमी हूं, कितना जो है वो अच्छा कर रहा हूं जिंदगी में अपने, कितना फाइनेंशियली मैंने अचीव किया है, मेरे अचीवमेंट क्या है, ये बताने के लिए तुमको ब्रांड का सहारा लेना पड़े तो मतलब तुम नॉन ब्रांडेड हो। तुम नॉन ब्रांडेड हो, तुमको तीसरे एक कंपनी के ब्रांड का सहारा लेना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि साहब मैंने कुछ अचीव किया है, मैं कोई अमीर आदमी बन चुका हूं जिंदगी में, मैं कोई मुकाम हासिल कर लिया, इसलिए मैं ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड सब कुछ ब्रांडेड ही लेना पसंद करता हूं, है ना। तो ये सोच कितनी सही है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी इस समय इलॉन मस्क नहीं है। इस सबसे अमीर आदमी इस समय जो है वो है लुई विदॉन कंपनी का मालिक, जो पर्स बेचते हैं, बैग बेचते हैं, है ना। और वो पर्स जो है वो सबसे 2, 3, 4, 5, 10 लाख ऐसी कीमत के पर्सेस होते हैं। उनके जो जूते होते हैं वही 3-4 लाख से शुरू होते हैं। मतलब बहुत जो है वो हाई लेवल का ब्रांड है वो। और उसके शोरूम में दुबई में मैंने देखा कि उसके शोरूम के बाहर जो है लोग लाइन लगे खड़े होते हैं और फिर लोगों का नंबर आता है कि भाई अब आपको हम अटेंड करेंगे। शोरूम के अंदर 5-10 लोग होते हैं, उनको अटेंड कर रहे होते हैं, बाकी 10 लोग बाहर वेटिंग में होते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो दूसरे 10 अंदर जाते हैं। इस लेवल का क्रेज है कि मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जिससे कि आप जीवन भर के लिए अमर हो जाएंगे। इतना क्रेज क्यों? मनुष्य का जो मस्तिष्क, जो ब्रेन है ना, वो स्कार्सिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो हमेशा जो है वो जो है जो चीज नहीं होती है ना, उस चीज को पाने की कोशिश करता है और उसको लगता है अपने महत्व को बताने के लिए उसको जो है कई बार ब्रांड का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आप खुद सोचिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, यदि वो कोई भी कपड़ा पहन ले, वो चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, तो पहचान कपड़े से होगी कि मोदी जी से होगी? मोदी जी से होगी। सेम विथ सो मेनी बिग स्टार्स के। यदि आप बात कर ले, मान लो मार्क जुकरबर्ग की बात कर ले। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के ऑनर है। यदि वो टी शर्ट पहनता है, किस ब्रांड की टी शर्ट पहनता है, क्या मतलब है? मार्क जुकरबर्ग ने पहनी, बात खत्म हो गई। ठीक है, मतलब ब्रांड की वैल्यू ये कि ब्रांड बोले कि ये फला व्यक्ति हमारा चीज यूज करता है। हम जब कभी टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई जो है वो विराट कोहली जो है वो कौन सा बैट यूज करते हैं, विराट कोहली कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, विराट कोहली कौन सी वॉच यूज कर रहे हैं। तमाम तरह के विज्ञापन में लोग क्या करते हैं? फिल्म स्टार को लेते हैं। पहले आते थे एड, लक्स के साबुन का एड आया करता था कि फिल्म स्टार जो है वो लक्स का साबुन लगा रही है कि मेरी सुंदरता का राज खूबसूरती पे हक है हमारा, लक्स साबुन। ठीक है, तो ये क्यों आम आदमी के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की गई है कि भैया जो है हेमा मालिनी, रेखा और माधुरी दीक्षित और तमाम तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं, वे सब की सब जो है लक्स का साबुन यूज कर रही हैं, इसलिए तुम भी वैसे ही दिखोगे। यदि तुम लक्स का साबुन लगाओगे वैसी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए तुम भी वैसे ही शाहरुख खान जैसे पॉपुलर हो जाओगे यदि तुम क्रीम यूज करोगे। तो ये आदमी के दिमाग में एक प्रकार से एक तो भरा गया ये चीज, और उस भरी चीज का महत्व आदमी ने इतना समझ लिया है कि वो ब्रांड के पीछे दौड़ पड़ा है। मैं कहता हूं तुम अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो कि तुम खुद ही ब्रांड बन जाओ।
तुम खुद ही ब्रांड बन जाओ कि तुम जिसको पहन लो ब्रांड के महत्व बढ़ जाए। आज अमिताभ बच्चन जो है वो किसी ब्रांड को यदि पहन लेते हैं तो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, अमिताभ बच्चन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमिताभ बच्चन ने कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनी थी, है ना, या क्या पहना था। और मैं अचानक से ये ब्रांड की बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई, क्योंकि कल 2 दिन पहले की बात है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था तो मैं नॉर्मल समय, देखो मेरे को क्या है, मेरे को कीमत से और ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो कपड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो कीमत उसकी 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो या कुछ और कीमत हो, मैं ले लेता हूं। अच्छा लगेगा तो लूंगा, नहीं लगेगा तो कोई यदि कोई मुझे फ्री में भी देगा तो नहीं लूंगा, मुफ्त में भी देगा तो नहीं लूंगा उसको। मैं बैठा हुआ था घर में तो एक जो है वो बेनेटन की या किसी की टी शर्ट पहने हुआ था मैं, जो आती है 1000 रुपए के आसपास की टी शर्ट आती है। तो कोई मेरे परिचित मिलने आए मुझसे, अरे डॉक्टर साहब तुम तो जो है अभी दुबई घूमने गए थे, खूब शॉपिंग वॉपिंग की होगी। मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा बहुत बच्चों ने लिया, वाइफ ने लिया, बाकी बच्चों को घुमा लाए और अपना कुछ काम था वो भी कर लिया। टी शर्ट तो तुम जो है ये बेनेटन के लिए पहने। मैंने देखा, हाँ, कहा, बोले दुबई से लेके आए क्या? मैंने कहा ये तो इंडिया में भी मिलती है। मैंने कहा अच्छी लगी, वहां पे कपड़े कम ले गए थे, कम पड़ गए तो टी शर्ट खरीद लिए, तो सस्ती मिली होगी वहां तो वो। मैंने कहा हाँ काफी सस्ती, इंडिया से सस्ता मिला वहां पे। ये ब्रांड इसको यार, तुम तो बड़े आदमी हो, तुम्हारा नाम है, ये है वो है, अरे तुम तो ऐसा पहना करो, तुम तो फला। अरे मैंने कहा भाई अच्छी लगेगी तो फला भी पहन लेंगे, लेकिन इससे मैंने कहा मैं क्या पहनता हूं ये ब्रांड बताएगा मेरे को कि गीतेंद्र सर की वैल्यू बढ़ेगी यदि ये ब्रांड पहन लिया, ठीक है। ऐसा नहीं अपने पास कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं, सब ब्रांडेड भी है हमारे पास, नॉन ब्रांडेड भी है, और कोई गिफ्ट कर देता है ना। अभी मैं एक बार गया था, बनारस गया था, तो मेरी एक कमांडो है मुझसे मिलने आई, उसने मुझे एक शर्ट गिफ्ट की, मुझे बनी नहीं, थोड़ी साइज में मुझे थोड़ी सी फिट नहीं आई, लेकिन मैंने पहना घर में उसको, 2-4 दिन मैंने शर्ट को पहना उसको मैंने, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। मेरे को आप यदि जो है 50 रुपए का टी शर्ट भी लाकर दे देंगे मुझे और फिट अच्छा आएगा, मुझे लगेगा हाँ कपड़ा अच्छा, पहनने में अच्छा लग रहा है, तो वो 50 रुपए का टी शर्ट पहन के मैं ऑफिस जाऊंगा, काम रिकॉर्डिंग कर लूंगा, सब कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं कीमत कपड़े की नहीं मानता हूं, कीमत अपनी मानता हूं कि मेरी कीमत क्या है। जितने लोग ब्रांड के पीछे पागल है ना कि सर ये ब्रांड, सर वो ब्रांड, मैं कहता हूं ब्रांड तुमसे बड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रांड हमेशा तुमसे छोटा होना चाहिए। ब्रांड तुम्हारी पहचान कैसे बनाएगा? तुम अपनी पहचान बनाओ, तुम्हारी पहचान होना चाहिए। ब्रांड की क्या औकात है कि तुम्हारी पहचान बनाए वो? सोचो ना, ब्रांड की क्या औकात है कि तुम्हारी पहचान बनाएगा वो? आप इतने बड़े आदमी बनिए कि आपके लिए सारे ब्रांड जो है ना, जिसको लेना हो उसको खरीद सको आप, कोई अफसोस नहीं कि नहीं पाए हम, ले पाए हम उसको, लेकिन हम उसके लिए कि ये इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी इसलिए खरीद रहे नहीं। ठीक था, फिटिंग ठीक थी, पहनने में मजा आया, ले लिया हमने। तो जो ब्रांड के लिए जो ऑब्सेशन बच्चों में जनरेट हो रहा है, एड देख देख के विज्ञापन दिखाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में वो बात बैठ जाए, वो बात, ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। हम बचपन में कुछ अचीव किए बगैर सोचते हैं कि यदि हमने जो है वो गीतेंद्र सर के पास में जो है वो आईफोन, सर तो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रांड की, खुद तो आईफोन लेके घूमते हैं, तो भैया इस आईफोन को अचीव करने के लिए कितना मेहनत किया। ये आईफोन के लिए नहीं किया हमने, ये मतलब ये आईफोन को लेना था इसलिए नहीं मेहनत किया, मतलब एक लेवल तक पहुंचे जहां पहुंचकर हमें लगता है कि ये लेना हो, चाहे आज मैं नोकिया का फोन रख लूं, नोकिया 1110 क्या आता है वो, है 2000 रुपए का फोन लगूं तो भी मैं वही रहूंगा, मेरा महत्व तब भी वही रहेगा, चाहे मैं ये फोन रख लूं मैं, ठीक है, कोई फोन रख लूं मैं, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए कि मैं उस स्तर तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि यार ये तो छोटी चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन किया ले लिया, मन करेगा दूसरा कुछ लेके यूज कर लेंगे, समझ गए ना। पहले अचीव करो, उस स्तर तक पहुंचो जहां पे तुमको अपने पिताजी को बोलना ना पड़े कि मुझे एप्पल का फोन दिला दो या मुझे सैमसंग का ये वाला फोन दिला दो, पापा दिलाते नहीं हो, पापा बुरे हो, ये हो, मम्मी ऐसा ना वैसा फलाना ढिमका, ये ना बोलना पड़े। क्यों? खुद अचीव करो ना भाई, किसी लेवल तक। आप क्या आपको चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, और आपके पास ऐसा जाना चाहिए कि वो आपके लिए ऐसा था ना कि आपने एक चवन्नी निकाल के किसी को दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 पैसा 1 रुपया किसी को दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी वैल्यू हो जाना चाहिए तमाम ब्रांड की आपके लिए। उस लेवल तक पहुंचिए, पहले उस लेवल तक अपने आप को एस्केलेट कीजिए, पहुंचाइए वहां तक अपने आप को, फिर देखो आप कोई क्रेज है जिंदगी में, क्रेज रहेगा
खुद ब्रांड बनने का। आज मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तुम्हें क्या लेना है, आई डोंट वॉन्ट टू परचेज कि भाई मुझे कोई बोले कि रॉल्स रॉयस कार लेना है। अरे क्या करेंगे, वो 4 पहिए की गाड़ी है, अपने पास भी गाड़ी है, बढ़िया वाली गाड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है सर आपने आपकी नई गाड़ी नहीं दिखाई, कभी दिखाएंगे, गाड़ी पर भी ब्लॉग बना देंगे कभी हम आपको, ठीक है, बट आई हैव गुड व्हीकल, ठीक है। लेकिन वो कोई शो करने की चीज है क्या? अरे मेरे मैं 10 ठोक लेके आगे 4 पीछे 4 रख सकता हूं, कोशिश करूं तो, क्यों नहीं कर सकता? उससे मेरी पहचान थोड़ी ना है, मेरी पहचान तो मेरे से है। व्हीकल इज ए मीडियम फॉर मी, वो मेरे स्टेटस सिंबल कब से हो गया, जहां उतर के पहुंचूंगा लोग पहचान ले, वो मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व वाली बात होना चाहिए। तो अपने आप को वैसा बनाओ बेटा, ठीक है। ब्रांडिंग के चक्कर में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, अभी किसी का कि सर बायोमेंटर्स को लोग ब्रांडेड कोचिंग नहीं समझते। भाई साहब ब्रांडेड कोचिंग का मतलब क्या? इसके विज्ञापन तुमने देखे हो, वही ब्रांडेड कोचिंग बोल रहे ना तुम। वाटरमेलन, पाताल, है ना, ये वाला वो वाला। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये बात कि भैया ऐसी बात है, सिंपल सी बात है कि ब्रांड जो होता है ना वो परसेप्शन होता है वो। तो बायोमेंटर्स ब्रांडेड कोचिंग नहीं है। अरे बायोमेंटर्स जो है वो कोचिंग ही नहीं है, पहली बात तो ये। बायोमेंटर्स तो दिल है, बायोमेंटर्स तो फैमिली है, परिवार है, भरोसा है, आपका अपना है। तो यहां पे जब मेरे को ये बात कई बार सोचता हूं कि बच्चों के दिमाग में ये विज्ञापन देख देख के ऐसा आ गया है कि ये दिख रहा है, बार बार हल्ला हो रहा है, तो यही ब्रांड है और हमको यही कर रहा है, ठीक है। वो अनेक आदमी ब्रांड है, काजू कतली ब्रांड है, ठीक है, लेकिन बायोमेंटर्स ब्रांड नहीं, क्योंकि वो विज्ञापन नहीं करता। क्यों नहीं करता? परसों मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा सर मेरे पिताजी, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे अच्छे नंबर टेस्ट में आते हैं, मेरे फादर मुझे बार बार डिस्करेज करते हैं, मुझे रोज आधा घंटा आते हैं, आकर रोज जो है मुझसे बोलते हैं कि क्यों पढ़ रही हो, क्या होगा उससे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे मुझे डिसअपॉइंट करते हैं और मैं दुखी आती हूँ, पापा से बात कर लीजिए एक बार। बहुत बार उसने बोला। देन आई कॉल्ड हर फादर, मैंने बोला टीम से बड़ी बात कराओ। मैंने कहा आपकी बच्ची पढ़ रही है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, साल भर से मेहनत कर रही है, उसको तुम डिसअपॉइंट क्यों करते हो, बताओ क्यों आप उसको जो है वो डीमोटिवेट करते हो। बोले सर डॉक्टर साहब आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी छोटी सी दुकान है, हम वहां पे जो है वो क्या बोलते हैं, नमकीन और चना का कुछ होता है ना, बनता है जो नमकीन के, वो सिंगदाना, वो सब बेचते हैं हम वहाँ पे। और हमारी कमाई इतनी है कि हम बच्चों को खिला पिला पाते हैं, साल में 2-4 जोड़ कपड़े दिला पाते हैं, है ना, छोटी मोटी फीस भर पाते हैं, हमारी ज़्यादा कमाई है नहीं हमारी। और लड़की यदि मान लो मेडिकल में सिलेक्ट हो गई, तो आपको पता है, हमको बताया हमारे एक दोस्त ने कि मेडिकल की किताबें महंगी आती है, मेडिकल में हॉस्टल की फीस भरनी पड़ती है, कॉलेज की फीस भले ही अच्छी रैंक से आएगी, कॉलेज की फीस कम रहेगी, पर हॉस्टल का मेस का खर्चा तो उतना ही रहेगा, खाओगे पियोगे तो उतना, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, और किताबों में कोई डिस्काउंट नहीं है, फिर आपको जो है वो मंथली खर्चा भी होता है। तो सर हम नहीं कर पाएंगे, लड़की मेडिकल में निकल गई तो हमारी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए। तो मैंने कहा बैंक लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। बोले साहब हमने पता किया जाके, तो बैंकर ने बोला कि घर मार गिरवी रखोगे तो लोन मिलेगा, तुम्हारी क्रेडिटेबिलिटी पर लोन नहीं मिलेगा। अब क्या करें सर, मन को बड़ा बुरा लगा मुझे लगा मन में, मैंने कहा देखो ऐसा है, लड़की को छेड़ मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो, अच्छी रैंक लाएगी, सिलेक्ट होगी ना, तो जब ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो बायोमेंटर्स का परिवार आपकी मदद करेगा, मैं लोगों से बोलूंगा आपकी मदद करने के लिए, हमारे एनजीओ के थ्रू आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसको सिर्फ इसलिए कि तुम आगे की फीस नहीं भर पाओगे, अपनी बच्ची को डिसअपॉइंट कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, ये तो गलत है ना। बच्ची के पंख काट दोगे तुम, शादी करने की बातें कर रहे हो उसकी, कि किसी प्रकार टिका दो लड़की को आगे, ताकि उसको वो अपनी जिंदगी, वो लड़की टॉपर अच्छी करने वाली लड़की, तो ऐसे कैसे कर सकते हो? पहले 50 में रैंक आती, कैसे कर सकते हो? तो मुद्दा यही है कि जब मैंने बोला सर पक्की बात, मैंने कहा पक्की बात। मन में मुझे लगता है कई बार कि बायोमेंटर्स का ग्रो करना इसलिए जरूरी है कि सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बायोमेंटर्स यदि एक लेवल के ऊपर पहुंचता है, ग्रो करता है, अच्छा करता है, तो बायोमेंटर्स के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हम बच्चों में ही रीइन्वेस्ट करेंगे, हम उनकी पढ़ाई लिखाई उसमें हम खर्च करना चाहते हैं। हमें नहीं बनना ब्रांडेड कोचिंग, हमें नहीं अखबारों में विज्ञापन छापना, हमें नहीं करना वो सब कुछ, हमें अपने बच्चों के लिए करना है। ऐसे पिता के लिए जो मजबूर है अपनी बच्ची को डिसअपॉइंट, अपनी बच्ची को रोज सोच के जाता है, अपनी दुकान से रोज कोशिश करता है, वो बंदा अपने घर जाके दुखी मन से अपनी बच्ची को वो डीमोटिवेट करता है, क्योंकि उसे मालूम है निकल गई तो फीस नहीं भर पाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बेटी को मैं।
मन को बहुत खराब लगता है, अंदर तक आत्मा कप जाती है देख के कि ऐसी कंडीशन है लोगों की और हमको पड़ी है कि ब्रांड बना लें, हम फंडिंग ले लें, ये कर लें वो कर लें। अरे तुम खुद सोचो ना, मैं वो बच्चे को ब्रांड बनाऊंगा, मुझे अपने आप को ब्रांड नहीं बनाना, मुझे उस बच्चे को ब्रांड बनाना है कि उसकी जिंदगी जो है वो संवर जाए। मैंने टीम से बोला इसका नाम नोट करो, सब नोट करो, इसका बच्ची का अच्छी रैंक पे सिलेक्ट होगी तो अपन मदद करेंगे इसकी, जो बन पाएगा वो मदद करेंगे। अरे किताब कुछ नहीं हो पाएगा तो किताब दिला देंगे, कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे उसकी। जितनी हमारी औकात होगी उसके अनुसार हम मदद करेंगे, जितना हमारे पास में होगा सक्षम साधन होंगे मदद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे उससे। ब्रांड क्या होता है बताओ? ब्रांड दिल होता है, दिल में होता है बेटा, ठीक है। ये जिनको तुम ब्रांड समझते हो ब्रांड नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ किया गया फर्जीवाड़ा है। वो ब्रांड जो है वो तुम खुद बनो, किसी को ब्रांड बनने में हेल्प करो, आदमी की व्यक्तित्व को ब्रांड बनने दो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे लेवल लिखते हैं सर मैं छोटी क्लास में था तो मैं टॉप करता था, अभी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा। अरे भाई तुम जब नर्सरी में टॉप किए, 5वीं में टॉप किए, 8वीं में टॉप किए, 10th में टॉप किए, 97% इन 10th, बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं, और यहां पे आके टाई फुस। तो भैया कब टॉप करना ये तुम तय कर लो। तुमने नर्सरी में टॉप ना किया होता तो कोई बात नहीं थी, 5वीं में टॉप ना किया होता कोई बात नहीं थी, 10वीं में टॉप ना किया होता तो कोई बात नहीं थी, 10th में 95% ना आते तो भी कोई बात नहीं थी, 11th में परसेंटेज कम थे कोई बात नहीं, 12th में परसेंटेज 90 नहीं आया, टॉप नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुमने नीट के एग्जाम में मेरिट में आ गए, सारे पाप माफ हो गए। वही एंड तुमको कब टॉप करना है ये भी तो डिसाइड कर लो। तुम पिछले परफॉर्मेंस से म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना, वो लोग टीवी में ऐड दिखाते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, बोलते हैं पिछले परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है कि आप आगे भी आपको रिटर्न ये मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। मैं कहता हूं आपसे कि पिछले परफॉर्मेंस से आज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट मत की होने दीजिए। तुम अपने बैकग्राउंड को देख के चिंता करते हो, मैं कहता हूं तुम अपने भविष्य को देखकर सोचो इस बारे में। तो कब टॉप करना है? नर्सरी में टॉप करना है, नॉन सिग्निफिकेंट। 5वीं में टॉप करना, नॉन सिग्निफिकेंट। 8th में टॉप करना है, 10th में टॉप करना, नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या है? नीट में टॉप करना, वो सिग्निफिकेंट है, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट है। तो इवेंट भी तय कर लीजिए अपने लिए, ठीक है, और खुद को ब्रांड बनाने पे जोड़ दीजिए। लंबा हो गया, लंबा भाषण हो गया आज, मन किया तो लंबा भाषण दे दिया आज, है ना, ठीक है। तो आज से मेरा कोई भी बच्चा ये अपने आप को किसी ब्रांड से, कौन हूं मैं? बंटी ब्रांड। कौन है? पूजा ब्रांड, ठीक है। कौन हो तुम? आसिफ ब्रांड, गीतेंद्र ब्रांड, सुषमा ब्रांड, पुष्पा ब्रांड, शालिनी ब्रांड, जितने नाम याद आते आ रहे बोलते चले जा रहे हैं हम, ठीक है। नेहा ब्रांड। ब्रांड अपने नाम को बनाओ कि तुम्हारा नाम ले। तो आदमी बोले कि आज बॉम्बे में पूछो किसी से कि संजय देसाई कौन, डॉक्टर संजय देसाई कौन है, लोग कह रहे वो तो बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इज ए ब्रांड। डॉक्टर मीना भट्टी कौन है? बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट है मुंबई के अंदर। रतन टाटा कौन है? साहब ये पूछने वाली बात है कोई? गौतम अडानी कौन है? कोई बोलने वाली बात है? मोदी, नरेंद्र मोदी कौन है? बात इतनी सी तो है। आदमी का विकास करो, अपना आपको ब्रांड बनाओ। देखो दुनिया पीछे होगी, ये ब्रांड को कभी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तुम खुद ही एक ब्रांड होगे बड़े। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।